Goyal. So last class में हमने पढ़ा था pronouns and we started with the basics of pronoun. आज मैं आपको वहीं से start कराने वाली हूँ और हम बहुत ही कुछ basic से लेकिन important rules पढ़ने वाले हैं. So today I will start with certain words जिनकी importance या weightage बहुत ज़्यादा होती है. So यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ words like this, that, these, those. ये जो चारों वर्ड्स होते हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं एज प्रोनाउंस जब हमारे पास कोई एक्शन नहीं होता है सेंटेंस में. अगर मेरे सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है तो ऑब्वियसली कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई क्रिया हो ही नहीं रही है तो उसको क्रिया को करने वाला इंसान भी नहीं है. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स व्हिच आर एनीवेयर प्रेजेंट, जब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, किसी चीज की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तब हमको सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं और वो वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे. अब अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, सो यू विल से दिस इज अ मार्कर. अगर ये मेरे पहुंच में है, मेरे आसपास ही है, तो मैं बोलूंगी दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड. लेकिन अगर कोई चीज मेरी नजर के सामने तो है लेकिन दूर है, अगर हम कहीं खड़े हों और हमें दूर पहाड़ दिखे तो हम बोलेंगे दैट इज अ पर्टिकुलर हिल स्टेशन. ठीक है, हम किसी हिल स्टेशन का नाम लेंगे. अब सेम टाइम पर अगर हम इनको प्लूरल कर दें, सो हम दीज और दोज की बात करते हैं. मेरे हाथ में एक नहीं 4-5 मार्कर्स हैं, तो मैं बोलूंगी दीज आर मार्कर्स, दोज आर द माउंटेन्स. तो इनमें हमारा सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है. प्लस दिस और दीज यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो हमारी पहुंच में है, पकड़ में है, एंड दैट और दोज उनके लिए जो हमारी नजर के सामने तो है लेकिन हमसे दूर है. ठीक है, हमको पॉइंट करके उनको बताना पड़ता है. यहाँ पर हम एक नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं विच इज देयर. देयर भी हमारा उस सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होगा जहां पर हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है. अगर मैं किसी फैक्ट की बात बताना चाहूँ, मैं बोलूँ देयर इज अ गार्डन आउटसाइड माय हाउस. सो अब मेरे घर के सामने एक गार्डन है, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, एंड दैट इज हाउ आई विल यूज द वर्ड देयर. हम देयर को किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी यूज इट. देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वर एंड देयर विल बी. बट अगेन, अब अगर मेरी नजर के सामने कुछ पहाड़ हैं और मैं बोल रही हूँ दैट इज मसूरी, तो मेरी नजर के तो सामने है लेकिन दूर है. बट अब अगर मैं एक बंद कमरे में हूँ और मेरे को पहाड़ नहीं दिख रहे हैं या कोई हिल स्टेशन नहीं दिख रहा है, तो मैं बोलूंगी देयर इज अ हिल स्टेशन ऑन द माउंटेन्स इन उत्तराखंड. अब हम देयर इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीजों के लिए भी जो हमें पता है कि एग्जिस्ट करती हैं लेकिन ठीक हमारे आंखों के सामने नहीं है. सो दैट इज द डिफरेंस विद दीज वर्ड्स. हम दिस, दैट और देयर को कहाँ अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका ये बेसिक डिफरेंस है. सो दिस और दैट, दिस जो हमारी पकड़ में है, दैट जो पकड़ में नहीं है लेकिन नजरों के सामने है, एंड देयर जिसको हम जानते हैं कि वो चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारी नजर के सामने नहीं भी है तो भी काम चलेगा. यहाँ पर एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, देयर का मतलब हम समझते हैं वहां. बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर मैं कुछ ऐसा सेंटेंस लिखूं, देयर इज अ मैन देयर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. और आपको ये समझना है कि जब भी मैं कुछ इस टाइप का सेंटेंस बोलूंगी, जब भी हम देयर बोलेंगे और वो सेंटेंस के शुरुआत में होगा, मतलब एज अ सेंटेंस स्टार्टर शुरू होगा, तब हम इसका मीनिंग कुछ नहीं मानते हैं. इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है. देयर का मतलब वहां, अगर ये सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के बीच में आए तभी होता है. अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है देयर से, सो इफेक्टिवली इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है. सो इस सेंटेंस का मतलब है वहां एक आदमी है, वहां एक आदमी है, ऐसा नहीं है इसका मीनिंग. एंड इफ आई से देयर इज अ मैन हियर, तो हियर का मतलब यहाँ, इसका मतलब
यहाँ एक आदमी है, इस देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं है। सो ये है हमारे बेसिक सेंटेंस स्टार्टर्स, वो वर्ड्स जिनसे हम सेंटेंस शुरू करते हैं। अभी यहाँ एक वर्ड और रह गया है जिसको हम बोलते हैं इट। ये हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली क्लास में। सो आप तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।